बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके सॉल्यूशन को भी डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म। यानी कि इसके अंदर हमें ये बात की जा रही है कि हमने अपने पार्ट्स को सिंप्लीफाई से सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो पार्ट दिया गया है इसको हमने सिंप्लीफाई से सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वीडियो आगे लेके जाने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक मेन बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो इसे लाजमी ट्रू कर लो और इस चैनल के साथ लाजमी कनेक्टेड रहे और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने सोल्यूशन को डिटेल्स डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 15a x क्यूब वाई स्क्वायर 25a स्क्वायर x y की पावर 6। तो इसके अंदर हमें पावर्स की फॉर्म में वेरिएबल्स के साथ जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इनको डिटेल से हमने इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपने इस पार्ट को क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है। ये हमारे पास आ गया 15a x क्यूब वाई स्क्वायर ओवर 25a स्क्वायर x y 6। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल के साथ। अब हमने यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने पहले एक चीज नोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप जो अप्लाई करना है यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज नोट करनी है कि यहाँ पर कहीं कटिंग तो नहीं हो रही, कैंसिलेशन तो नहीं हो रही। यानी कि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर 15 है, नीचे 25 है। तो ये दोनों 5 के टेबल पे कट होते हैं, यानी कि 5 5 25 होता है और 5 3 15 होता है। तो ये हमने इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर दिया। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, अब हमारे पास आ जाती है 3/5 ए एक्स क्यूब वाई स्क्र ओवर ए स्क्र एक्स वाई 6। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाले वेरिएबल्स भी बिल्कुल सेम है, नीचे वाले वेरिएबल्स भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन का जो मेथड है उसे अप्लाई करेंगे, यानी कि हमने जितने भी ये हमारे पास नीचे वेरिएबल्स दिए गए हैं डिनोमिनेटर के अंदर, इनको हमने ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है इनकी पावर्स को। अभी देख लेते हैं इनको कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको राइट करेंगे 3/5। अब यहाँ पर ऊपर भी ए है, नीचे भी ए है। ऊपर वाले ए की वैल्यू हमें नहीं दी गई, यहाँ पर पावर नहीं दी गई। अगर कोई भी पावर ना हो तो मतलब कि यहाँ पर 1 होता है। अब नीचे वाले वैल्यू को जो हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि जैसे ही हम पावर को ऊपर मूव कराएंगे इस पावर को तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। जब भी नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। तो इस बात को आपने लाजमी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्स क्यूब, यहाँ पर नीचे भी हमारे पास x है, यहाँ इसकी पावर कुछ भी नहीं है मतलब कि 1 है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास y स्क्वायर है, नीचे हमारे पास जो y है उसकी पावर 6 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस के 6 हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर हमारा जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट हमने जो मेथड अप्लाई करना है वो है 3/5। अब हमने इनकी सब्ट्रैक्शन कर देनी है। ए 1 - 2 है। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू के जो साइन आता है वही हमारे पास आता है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। 1 - 2 यानी कि हमारे पास आ गया यहाँ पर माइनस का 1 एक्स। अब यहाँ पर 3 - 1 है तो यहाँ पर 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वाई स्क्वायर है 2 - 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज जो है वो इस फॉर्म के अंदर आ चुकी हैं। अब हम इनको एक बार दोबारा राइट कर देंगे 3/5 a-1 एक्स स्क्वायर y-4। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो a की पावर है ये नेगेटिव है और यहाँ पर y की पावर जो है वो भी नेगेटिव है। तो अब हमने इनको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करेंगे, हम इनको नीचे मूव करा देंगे, यानी कि 5 के साथ नीचे मूव करा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। अब ये हमारे पास a की पावर नेगेटिव है तो हम a को नीचे मूव करा देंगे। तो ये हमारे पास a जब नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास x की पावर पॉजिटिव है तो इसको इधर ही राइट करेंगे। y की पावर नेगेटिव है तो इससे भी नीचे मूव करा देंगे और ये हमारे पास 4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही था हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आंसर जो कि हमने लेके आना था और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमें ये वैल्यूज दी गई है 38 के स्क्वायर पी क्यूब m की पावर 4 है 57 के क्यूब p और m स्क्वायर। तो इसको अब कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सॉल्व राइट करके क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। इक्वल 38 के स्क्वायर p की पावर क्यूब है यानी कि 3m4 ओवर 57 के क्यूब p m स्क्वायर।
अब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कहीं कटिंग तो नहीं हो रही किसी टेबल पे, हमारे पास ये जो दो वैल्यूज हैं ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमारे पास जो 38 है और 57 जो है ये दोनों हमारे पास 19 के टेबल पे कट होते हैं, यानी कि 19 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास 38 आंसर आता है, और 19 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ तो हमारे पास 57 आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इस टेबल पे दोनों वैल्यूज है कैंसिल हो रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 19 3 ज़ा 57 और 19 2 ज़ा 38। तो ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगी, किस फॉर्म के अंदर, 2/3 के स्क्वायर पी क्यूब m4 और नीचे हमारे पास के क्यूब पी एम स्क्वायर। अब ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। अब हमारे पास हमारा जो सेकंड स्टेप था, अब हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है, यानी कि वेरिएबल्स की जो पावर है उनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो उनको अब कैसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब हमने जो नीचे वाली पावर्स हैं उनको ऊपर मूव करवाना है और सब्ट्रैक्ट करवाना है। ये हमारे पास हमारा सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर के स्क्वायर है, नीचे हमारे पास के की पावर 3 है। तो जब ये पावर ऊपर मूव करेगी तो हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी, ये हो जाएगा -3। नेक्स्ट हमारे पास ऊपर p की पावर जो है वो 3 है और नीचे हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, यानी कि 1 पावर है। तो जब ये ऊपर मूव कराएंगे इस पावर को तो ये हमारे पास -1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऊपर m की पावर 4 है और नीचे हमारे पास m की पावर जो है वो 2 है। जब ये ऊपर मूव करेगी तो ये हमारे पास -2 हो जाएगी। तो इस फॉर्म के अंदर अब हमारे जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म के अंदर आ गया। ये फॉर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2/3। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब 2 - 3 इज इक्वल टू -1, ये के -1 हो गया। p की पावर जो है 3 - 1 है, यानी कि p स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास m की पावर जो है वो 4 - 2 है, तो ये हमारे पास m स्क्वायर के अंदर आ गया। तो ये हमने अभी तक जो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हमने थर्ड स्टेप अपना जो अप्लाई करना है, पावर जिस वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव है, हमने उसको नीचे मूव करवाना है और उसको पॉजिटिव बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इधर राइट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये आ जाएगा 2/3। अब हमने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कौन से वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर के की जो वेरिएबल जो ये के वेरिएबल है इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है। तो इसको हम जब नीचे मूव कराएंगे, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर के अंदर मूव करवाएंगे तो इसका जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के को जब नीचे मूव करवाया तो 2 के पी स्क्वायर और m की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ये भी हमारे पास ऊपर ही रहेगा पी स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर था सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जो हमने कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 के अंदर ये जो पार्ट है ये बाकी पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें भी कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया, यानी कि सारे के सारे वेरिएबल्स ही हैं। तो इसको देख के आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, टेंशन में नहीं आना कि यहाँ पर तो सारे के सारे वेरिएबल्स ही हैं, ये सबसे ईजी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा mn4 pq ओवर m स्क्वायर n स्क्वायर और p4। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमारे पास जो हमारा पहला स्टेप होता था कि हमने उसकी कैंसिलेशन करनी है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट हमने वेरिएबल्स की सब्ट्रैक्शन करवानी है पावर्स की। तो यहाँ पर हमारे पास m ऊपर भी मौजूद है नीचे भी मौजूद है, n ऊपर भी मौजूद है नीचे भी मौजूद है, p ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है। लेकिन जो q है वो हमारे पास नीचे मौजूद नहीं है, तो हम q को ऊपर एज इट इज ही राइट करेंगे, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो यहाँ पर हमारे पास m ऊपर भी है नीचे भी है, तो जो नीचे वाला m है उसको हम ऊपर उसकी पावर को मूव कराएंगे और उसको सब्ट्रैक्शन उसकी करेंगे। तो ऊपर वाले m की जो पावर है वो हमें यहाँ पर नहीं दी गई, मतलब कि 1 है, अगर कोई भी वैल्यू ऊपर पावर की ना हो तो 1 होती है। तो अब नीचे वाले m की पावर जो है वो हमारे पास 2 है, तो जब ये ऊपर मूव करेगी तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -2। ऊपर हमारे पास n है और नीचे भी n मौजूद है, तो यहाँ पर ऊपर वाले n की पावर हमारे पास 4 है और नीचे वाले n की पावर जो है वो हमारे पास 2 है। तो जब ये ऊपर मूव करेगी तो इसके हमारे पास जो पावर की वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ये हमारे पास -2 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास p ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है। ऊपर वाले p की पावर यहाँ पर अगर कुछ भी ना दिया गया हो, पावर की वैल्यू ना दी गई हो, तो वो इक्वल 1 की होती है। तो यहाँ पर ऊपर वाले p की पावर हमारे पास 1 है और नीचे वाले p की जो पावर है वो हमारे पास 4 है। तो जब ये 4 जो ऊपर मूव करेगा तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -4। नेक्स्ट हमारे पास q है, q की वैल्यू नीचे नहीं दी गई,
तो ये हमारे पास एज इट इज इसको ऐसे ही राइट करेंगे। तो अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म के अंदर आ गया है। अब हमने क्या करना है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है जो हमने यहाँ पर राइट की हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा m 1 माइनस टू इज इक्वल हमारे पास किसके होता है -1 के। नेक्स्ट हमारे पास n है 4 माइनस टू, तो ये हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास p है 1 माइनस 4, तो ये हमारे पास -3 आ गया। नेक्स्ट q हमारे पास जो था उसकी पावर हमारे पास यहाँ पर नहीं दी गई, मतलब कि 1 है। अब हमने अपना क्या स्टेप अप्लाई करना है कि हमने अपनी पावर्स जो नेगेटिव हैं, जिन वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव है, अब उनको हमने नीचे मूव करवाना है और उनकी पावर्स को पॉजिटिव करना है। ये हमने स्टेप अपना अप्लाई करना है, स्टेप नंबर 3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हमने देखना है किन वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास m की पावर नेगेटिव है और p की पावर नेगेटिव है, तो इन दोनों को हमने नीचे मूव करवाना है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव है उनको हम ऊपर ही लिखेंगे, यानी कि n स्क्वायर और q1 इनको हम ऊपर ही राइट करेंगे और जो नेगेटिव है उनको नीचे मूव करवा देंगे। तो m हमारे पास -1 है, नीचे हमारे पास जब जाएगा तो हमारा पॉजिटिव 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास p की वैल्यू जो है -3 है, नीचे जब जाएगी तो p 3 हो जाएगी। तो ये हमारा था कंप्लीट सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन जो कि हमने सॉल्व कर लिया और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 3abc और 15a स्क्वायर b स्क्वायर और c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन राइट करके हमने अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है 3abc ओवर 15a स्क्वायर b स्क्वायर और c। तो अब हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था जो कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर अप्लाई किया था, यानी कि हमने यहाँ पर पहले देखना है यहाँ पर कोई कटिंग तो नहीं हो रही किसी भी टेबल पे किसी भी नंबर की। तो यहाँ पर बिल्कुल हो रही है कटिंग। यहाँ पर हमारे पास 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है। तो ये हमारे पास हमने जो पार्ट है ये हमारे पास क्वेश्चन अब किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया 1abc ओवर 5a स्क्वायर b स्क्वायर c। अब हमने हमारा जो सेकंड स्टेप अप्लाई करना था वो क्या था, हमने जो पावर्स हैं वेरिएबल्स की पावर्स हैं उनको हमने ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये जो नीचे वाले वेरिएबल्स की पावर्स हैं इनको हमने ऊपर जाके ऊपर वाले वेरिएबल्स की पावर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करवाना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर देखना है ए ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, इसी तरह बी ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, सी ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1abc ओवर 5। यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर वाले a की पावर है वो है हमारे पास 1। जब कोई भी वैल्यू यहाँ पर पावर की ना हो तो उसका मतलब होता है यहाँ पर 1 पावर है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी 1 पावर है और नीचे वाले जो a की पावर है वो है हमारे पास 2। तो इसको जब हम ऊपर मूव करवाएंगे, नीचे से ऊपर मूव करवाएंगे, नोमिनेटर के अंदर मूव करवाएंगे डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास इसकी जो पावर की वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये जब 2 जो है ऊपर मूव करेगा तो ये -2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास b की ऊपर जो पावर है वो हमें गिवन नहीं की गई, मतलब कि यहाँ पर 1 है, तो नीचे वाले b की जो पावर है वो हमारे पास 2 है। जब इसको हम ऊपर मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास -2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऊपर जो c की पावर है वो हमारे पास 1 है और नीचे भी c की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर मूव होगी तो ये हमारे पास -1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमारा फॉर्म है इसको हम राइट करेंगे इस तरीके के अंदर, यानी कि इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1abc ओवर 5। तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 2 इज इक्वल होता है -1 के और b की जो पावर है 1 माइनस 2 ये भी इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट हमारे पास c की जो पावर है 1 माइनस 1 ये हमारे पास आ गया 0, इसकी पावर आ गई c की 0। अब इसको देख के आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हमने c को राइट ही नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। ये जो मेन बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर 10 के अंदर भी पढ़ी होगी कि फॉर सपोज यहाँ पर अगर a है इसकी पावर 0 है तो ये किसकी इक्वल होती है बेटा, ये यहाँ पर हमारे पास होती है 1 की इक्वल। जब भी किसी वैल्यू की किसी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो वो इक्वल हमेशा 1 की होती है, इसको आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। ये नहीं करना कि आप लोगों ने उसको वेरिएबल को वहां से खत्म ही कर देना, ये आप लोगों ने क्लास 9 10 के अंदर भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास c की पावर जो है वो हमारे पास 0 आ गई है, तो मतलब कि इसको हमने यहाँ पर क्या चीज राइट करनी है, इसकी जगह c की जगह 1 राइट करना है। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, इसको हम इस तरीके के अंदर राइट करेंगे, इक्वल लगाया 1a माइनस 1 b माइनस 1 और c की जगह हम 1 राइट करेंगे ओवर 5। नेक्स्ट हमने अपना लास्ट स्टेप और थर्ड स्टेप जो है वो हमने कंप्लीट करना है, यानी कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स की पावर, जिन जिन वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव है उनको हमने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे मूव करवा के। यहाँ पर हमारे पास ए के जो वेरिएबल है उसकी -1 पावर जो नेगेटिव है और बी के वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव है, तो इसको हम नीचे मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ऊपर हमारे पास आ गया 1
डॉट वन ओवर 5। ए को जब नीचे मूव करवाएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और बी को भी जब नीचे मूव करवाएगा तो उसकी भी पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 1.1 का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 5ab, और यही हमारा कंप्लीट सिंप्लीफाई आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 46 एल क्यूब एम फोर एन की पावर 5 ओवर 69 एल स्क्वायर एम क्यूब और एन की पावर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्यूशन राइट करके हमने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है। 46 एल क्यूब एम की पावर 4 एन 5 ओवर 69 एल स्क्वायर एम क्यूब एन 4। तो अब हमने अपना फर्स्ट स्टेप जो अप्लाई करते थे हम अपने पहले पार्ट्स के अंदर, वो क्या था, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पर हमारे पास कहीं भी कटिंग तो नहीं हो रही, तो हमारे पास यहाँ पर कटिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारे 46 और 69 जो है वो एक ही टेबल पे कट होते हैं, और वो कौन सा टेबल है, वो है 23 का। यानी कि 23 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 46, और 23 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 69। तो ये दोनों जो हमारे पास नंबर्स हैं ये हमारे पास इन 23 के टेबल पे हमारे पास कट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 2s आर 46 और 23 3s आर 69। तो ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 ओवर 3 एल क्यूब एम 4 एन की पावर 5 ओवर एल स्क्वायर एम क्यूब और एन 4। हमने क्या करना है, अपना सेकंड स्टेप अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, आप लोगों ने पहले हमने जो पार्ट्स के अंदर अप्लाई किया है वो है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास नीचे ओवर की वैल्यू के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनकी जितनी भी पावर्स हैं उनको हमने ऊपर वाले वेरिएबल्स की पावर के साथ माइनस करवा देना है। तो अब हमारे पास एल यहाँ पर आप देखें ऊपर भी मौजूद है नीचे भी है, एम ऊपर भी मौजूद है नीचे भी है, एन ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी है। अब हमने इनकी जो इन वेरिएबल्स की नीचे वाले वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं उनको ऊपर ले जाके हमने सब्ट्रैक्ट करवा देना है। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको इस तरह करेंगे, इक्वल 2 ओवर 3। अब आप यहाँ पर देखें एल की पावर यहाँ पर ऊपर 3 है और नीचे हमारे पास 2 है। जब ये ऊपर इसको इस पावर को ऊपर मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी -2। नेक्स्ट हमारे पास एम की पावर है 4, नीचे हमारे पास एम की पावर है 3। जब ये ऊपर मूव करवाएंगे 3 को तो ये हमारे पास -3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एन की पावर है 5 ऊपर और नीचे वाले एन की पावर हमारे पास क्या है 4। जब इसको ऊपर मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन पावर्स को माइनस करवा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल 2 ओवर 3 एल 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास m है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास n है 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज हमारी पावर्स की। तो अब हम नीचे इसको सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2lmn ओवर 3, और यही हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। तो इस पार्ट को आप लोगों ने देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है कि ये पता नहीं कौन सा पार्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि ये पार्ट कौन सा है, इसकी तो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर ही चेंज है, दूसरे पार्ट से डिफरेंट है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको कैसे सॉल्व करना है अभी आप लोगों को करवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन राइट करके आप लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 ओवर 3 माइनस एक्स। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या स्टेप अप्लाई करना है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस एक्स और ऊपर हमारे पास x माइनस 3 है। तो क्या मैं पहले यहाँ पर आप पहले देख लें x माइनस 3 ओवर, तो ये जो हमारे पास नीचे 3 माइनस एक्स है, तो क्या मैं x को पहले राइट कर सकता हूँ और 3 को बाद में राइट कर सकता हूँ, इनको चेंज करवा सकता हूँ, बिल्कुल चेंज करवा सकता हूँ। यानी कि मैं इसके अंदर हम ऐसे राइट कर सकते हैं -x प्लस 3। तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसके अंदर, अब हमने करना है x माइनस 3 ओवर, अब हमने इस माइनस को कॉमन लेना है, यानी कि इस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा x, ये हमारे पास +3 जो था, जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये हमारे पास माइनस के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए -3 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया इस फॉर्म के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने इन वैल्यूज को चेंज करवाया, वैल्यूज को चेंज किया और फिर माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस को जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर वाले जो वैल्यू की साइन होगी वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऊपर x-3 है, नीचे भी x-3 है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास इक्वल आंसर आ गया -1, और यही हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर आंसर था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोल्यूशन राइट करके अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है। x स्क्वायर माइनस 81
और x प्लस 9। अब बच्चों आप यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर ही पढ़ा होगा। वो है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास इस वैल्यू के अंदर एक्स स्केयर माइनस 81 के अंदर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज नोट करें, 81 किसका स्केयर है बच्चों? 81 हमारे पास 9 का स्केयर है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 81। तो अब हमने अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और इस तरह की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो इसको पुट कैसे करेंगे? यहाँ पर हम ए स्केयर की जगह एक्स स्केयर राइट करेंगे, 81 किसका स्केयर है? 9 का स्केयर है, तो बी स्केयर की जगह 9 स्केयर राइट करेंगे। एक्स स्केयर माइनस 9 स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 और एक्स माइनस 9। तो ये हमारे पास इस वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने इस वैल्यू को अपनी इस वैल्यू की जगह पे राइट करना है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 9 एक्स माइनस 9 ओवर एक्स प्लस 9। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे एक्स प्लस 9 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर देंगे। इक्वल हमारे पास एक्स माइनस 9 आ जाएगा और यही हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, लास्ट पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोल्यूशन राइट करके क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। इज इक्वल आर प्लस 3 आर प्लस 4 ओवर आर स्केयर माइनस 16। अब यहाँ पर भी हमारे पास वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने क्या करना है बच्चों, अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है प्लस माइनस के अंदर। तो अब हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम ए स्केयर की जगह आर स्केयर को राइट करेंगे और माइनस 16 हमारे पास किसका स्केयर है? 4 का स्केयर है, तो यहाँ पर हम बी स्केयर की जगह 4 स्केयर राइट करेंगे। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर प्लस 4 और इंटू आर माइनस 4। तो अब हम अपनी इस वैल्यू को यहाँ पर राइट करेंगे आर प्लस 3 इंटू आर प्लस 4 ओवर आर प्लस 4 इंटू आर माइनस 4। अब बच्चों आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है आर प्लस 4 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये हमारे पास दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर क्या आंसर आ गया बच्चों? आर प्लस 3 ओवर आर माइनस 4। तो यही हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आंसर था। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।